आश्रय, पहला लक्षण है आश्रय। जीव गोस्वामी जी ने यो तो 10 नामापराध सभी जानते हैं और इसकी व्याख्या लोगों ने समझाने के लिए किया, लेकिन एक बार हम उनका पढ़ रहे थे तो उन्होंने एक बड़ी सूक्ष्म बात लिखी कि सबसे बड़ा नामापराध है अहंता और ममता। देखा जाए तो जितने भी विकार हैं, अपराध हैं, दुर्बुद्धियां हैं, उन सब का मूल अहंता ही है। जीव धर्म अहमियत अभिमाना गोसाई जी ने भी लिखा है। जीव धर्म अहंता है। और ये जब चली जाती है तो जीवत्व चला जाता है, तो शुद्ध उसका जो स्वरूप है वो प्रकट हो जाता है। तो सभी विकार अहंता से ही ममता पैदा होती है। मैं से मेरापन पैदा होता है। ये मेरी माँ, ये मेरा बाप, मेरा पति, ये मेरा स्त्री है। अहंता की से ही ममता की उत्पत्ति होती है। या यूं कह लें, एक सिक्के के 2 पहलू हैं, अहंता और ममता। तो इसको उन्होंने नामापराध माना है। बाकी जो 10 नामापराध हैं वो सब, उनका मूल हेतु यही है। तो ये जो आश्रय है, इस आश्रय में भी ये दोनों बाधक हैं, क्योंकि नामापराध जैसे बाधक है, अपराध राध धातु संसिद्धौ, राध धातु जिससे राधा नाम बनता है वो 10 अर्थों में पाणिनि व्याकरण में प्रयोग किया गया। संसिद्धि, आराधना, हिंसा, वृद्धि, दाने, राधाने, धाधारणे, द्रोहे, पर्यालोचने, पाके, और फिर आगे धा धावने, ऐसे करके तो जो सिद्धि अर्थ है वो अपगता राधा यस्माद् अपराधा, अपराधा, जिस चीज के करने से सिद्धि चली जाती है वो अपराध है। अरे सिद्धि नहीं होगी अपराध से। कोई भी कल्मश है यानी अपराध है तो सिद्धि नहीं होने देगा। इसको भगवान ने कई जगह कहा है कि जब तक तुम्हारे अंदर किल्बिश है तब तक तुमको सिद्धियां नहीं मिलेगी। जैसे 6वें अध्याय में 38वां है, युंजन एवं सदात्मात्मम योगी विगत कल्मषा। जब विगत कल्मश हो जाएगा
38। तब उसको ब्रह्म संस्पर्श अनुभूति होगी। सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम अत्यंतम सुखमश्नुते। 38 28 है, 28 विगत कल्मष। अथवा इसी में कई जगह का है, 6 में 45 में भी कहा है। और प्रज्ञात यदमानस्तु योगी संशुद्ध किल्बिषः। जब अत्यंत किल्बिष संशुद्ध हो जाएगा तो तब फिर वो अनेक जन्म संधिस्त तत्व याति परम गति को प्राप्त होता है। तो ये अपराध जो है उस सिद्धि को नहीं होने देते। जिसे नामापराध है वो सब नाम जप करते हैं, उसको नामाभास बना देता है। इसलिए नाम का वास्तविक फल नहीं मिल पाता। लोग दिन रात करते हैं बेचारे, 6-6 लाख 7-7 लाख, लेकिन जबकि पद्म पुराण में एक श्लोक है कि एक ही नाम भवसागर तार सकता है, तार देता है। नामैकम यस्य वाचि स्मरण पथगतम श्रोत मूलम गतम वा। कान में भी आ जाए, याद भी आ जाए, वाची वाणी में आ जाए, चाहे शुद्ध है चाहे अशुद्ध है, शुद्धम व अशुद्ध वर्णम व्यवहित रहितम तार्यत्येव सत्यम, निश्चित तार देता है। लेकिन उसको हम लोग नामाभास बना देते हैं। तच्चे देह द्रविड़ जनता लो पाखंड मध्य निक्षिप्तम स्यात् न फल जनितम शीघ्र मेवात्र तत्व। तो अपराध क्या है? जो सिद्धि को रोक देता है। अपगता राधा यस्मात् स अपराध, राध संसिद्धौ धातु। तो इसलिए ये जीव गोस्वामी जी ने लिखा, 10 नामापराध का मूल अहंता ममता है। ये सबसे बड़ा नामापराध। उसी तरह से आश्रय में भी अहंता ममता ये दोनों बाधक है। जब तक अहंता और ममता है आश्रय नहीं हो पाता। मैं की प्रतीति ये भगवान से अलग कर देती है। इसको लिखा भी है, जीव तब ते हरते बिलगान्यो जब ते देह गेह निज जान्यो। तो ये अपने अंदर बल की अनुभूति, शक्ति की अनुभूति या कर्तृत्व की अनुभूति, ये सब भगवान से अलग कर देती है। मैं कर रहा हूं ये आश्रय से अलग कर देता है। क्योंकि सब कुछ तुम नहीं कर रहे हो, आत्मा तुम निर्लिप्त है। प्रकृति क्रिमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः 3/27। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते। जब तक अहंता है तब तक तुमको अनुभव होता रहेगा, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अहंता का थर्मामीटर क्या है? हमारे अंदर अहंता है, इसको हम कैसे नापें? बोले सीधा से हिसाब है। जब तक तुम्हारे अंदर कर्तापन, कर्तृत्व है, तब तक अहंता है। मैं कर रहा हूं, जब तक तुमको इसका भान होगा तब तक तुम्हारे अंदर अहंता है। क्योंकि आत्मा कर ही नहीं रही है, प्रकृति के गुण सब काम कर रहे हैं।
3/27। और तत्ववेत्ता जो है वो जानता है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं। 28, 3/28। तत्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो। हाँ, वो इस बात को जानता है, गुण और कर्म ये दो चीजें हैं। जैसे हम खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं? लड्डू। तो पदार्थ क्रिया अलग अलग हो गई, लेकिन वो जानता है कि पदार्थ और क्रिया ये सब गुण है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। वो कभी आसक्त नहीं होता। और जहां थोड़ी सी आसक्ति है वहां मोह है। 3/29 प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु। थोड़ा सा भी मोह है तो आसक्ति पैदा कर देगा। प्रकृतिर गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु। इसलिए मनुष्य तत्ववेत्ता आसक्त नहीं होता, क्योंकि वो जानता रहता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं। जहां पर मैं कर रहा हूं वहां आसक्ति हो जाती है। तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण न विचाले। तो हमारा कहना है कि भक्त को ये प्रतीति नहीं होती कि मैं कर रहा हूं। ये जब तक प्रतीति होती है तब तक वहां अहंता है और आश्रय नहीं है भगवान का। अच्छा, ये तो जरा कड़े शब्दों में या कठोर या क्लिष्ट शब्दों में हमने समझाया। अब इसको सरल शब्दों में समझो, क्योंकि सभी लोगों को ऐसा संस्कार नहीं होता कि गीता के तत्व को समझें। महापुरुष लोग बड़े सरल शब्द में समझाते हैं। जैसे एक पद है सूरदास जी का, और वो पद बड़ा सरल है, हर आदमी समझ सकता है। और जितना हमने अभी समझाया, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विडूढात्मा कर्ता हमेति बन्ध्यते या प्रकृतेर गुण सम्मूढ़ा सज्जनते गुण कर्मसु तान कृष्ण विद्वो भंजान कृष्ण विंद विचाले। इस सब को एक छोटी सी लाइन में, 2-3 लाइन में सूरदास जी ने समझा दिया। सुनेरी मैंने निर्बल के बन राम, बड़ा सरल पद है, लेकिन वही सार है गीता रामायण भागवत का, कि जब मैं कर रहा हूं, ये बल वाला सोचता है मैंने ये काम किया, मैंने इतना काम किया, मैंने इतना खर्च किया। ये सब सारा संसार, जब बल नहीं है तो हम काम ही नहीं कर सकते। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, हमारे में कुछ करने की शक्ति ही नहीं है, हम करेंगे क्या? बस ये आश्रय हो गया। उसी को भगवान कहते हैं 3/27 में, अहंकार विरूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। मैं कर रहा हूं, ये मेरे में शक्ति है, बस ये अहम है और ये कर्तृत्व है, और ये भगवान से दूर ले जाता है। मैं कर रहा हूं, मुझ में ये शक्ति है, ये चीज भगवान से दूर कर देती है। फिर वो उदाहरण देते हैं। जानते हैं कि हम जैसे लोग मूर्ख हैं, बुद्धिहीन हैं, बारीक बात को नहीं पकड़ सकते,
तो उदाहरण देते हैं, पिछली साखी भरूं संतन की, अड़े समारे काम। मैं उदाहरण देता हूं तुमको, फॉर एग्जाम्पल, कि भगवान का अनुभव हुआ उनको कब हुआ, जब वो निर्बल बन गए, उसके पहले नहीं हुआ। ये एक डिस्टरबेंस है हमारी सिद्धि में। बोले गजराज को ले लो, 1000 वर्ष तक लड़ा, भगवान नहीं आए। 1000 वर्ष तक लड़ता रहा, नहीं आए। जब वो हार गया और उसने टेर लगाई, भगवान आ गए। तो जब तक उसके अंदर कर्तृत्व था, मैं बलशाली हूं, तब तक भगवान नहीं आते। जब लगी गजबल बरत्यो अपनो, नेक सरयो नहीं काम। कुछ भी काम नहीं चला, अपने बल से, अपनी ताकत से लड़ता रहा। इसी तरह से हम लोग हैं, जब तक कर्तृत्व है घूमते रहेंगे, लड़ते रहेंगे, माया में घूमते रहेंगे, कुछ नहीं होगा। जो कुछ होगा आश्रय से होगा। वो आश्रय आ ही नहीं पाता है, अहंता उसको रोक देती है। जब लगी गजबल बरत्यो अपनो, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल है बलराम पुकार्यो, आए आधे नाम। पूरा नाम भी नहीं ले पाया, आधे नाम पर आ गए। तो तुम अपने को बलशाली क्यों समझते हो? तुम ये क्यों समझते हो कि मैं कर रहा हूं, इसलिए भगवान से दूर हो। फिर दूसरा उदाहरण देते हैं द्रौपदी का। इन्हें सारा जो भी हमने रामायण भागवत गीता से समझाया, जीव धर्म अहमिते अभिमाना, इस सब का निचोड़ एक पद में रख दिया सूरदास जी ने कि अहमिते अभिमाना क्यों करते हो? ये जीव धर्म है, ये भगवान से अलग करेगा। और इसी में हम लोग 24 घंटे पड़े हैं, उठते बैठते खाते पीते, बस यही प्रतीति होती है मैं की। और इसीलिए भगवान से दूर है, इसीलिए काम क्रोध आदि पैदा होता है। हमारी बात तुमने नहीं मानी, हमारी बात काट दिया, वाद विवाद। एक जगह सूरदास जी कहते हैं कि अगर वाद विवाद छोड़ दो तो 8 सिद्धियां तुम्हारे दरवाजे आ जाएं। इतनी छोटी सी बात है, नहीं छोड़ सकते। वाद विवाद हर्ष आतुरता इतो दंड जी सहिए। अगर यही छोड़ दो तो अष्टनिधि सिद्धि नवनिधि सूरज प्रभु पहुंचे जो को चाहिए। बड़ा सुंदर रास्ता, सरल बताया है, लेकिन नहीं छोड़ सकते। क्यों? आदत है, अनादिकाल की आदत है। हमारी बात तुमने कैसे काट दिया? हमारी बात तुमने नहीं माना, हमको कुछ समझा ही नहीं। ये आदत छूट नहीं सकती। और नहीं तो 8 सिद्धियां 9 निधियां अपने आप चक्कर काटेंगी। छोटे छोटी सी नुस्खे हैं जिसको हम कभी नहीं कर सकते। सारा जीवन सुनते हैं और कहते हैं और कर नहीं पाते। फिर द्रौपदी को कहते हैं कि द्रौपदी के साथ इतना अत्याचार हुआ और वो नहीं आए। द्रौपदी को जब दुशासन पकड़ने गया था, राजमहल में थी वो अतिथि रूप में, दुर्योधन की जहां रानी, दुशासन, सब सैकड़ों रानियों के बीच में पटरानी जैसी बैठी थी, सबसे पूज्य। और दुशासन दुर्योधन की आज्ञा से गया और उसने कहा, पांचाली
अपमान से बोला, तू क्यों नहीं आई सभा में? 2 बार प्रतिहारी लौट चुका। द्रौपदी आश्चर्य में कि इसकी इतनी हिम्मत है। उसको पता नहीं था कि हमको जुए में हारा जा चुका है। पांडव बिल्कुल सड़क पर खड़े हैं। सारा राज्य समृद्धि इतनी थी कि वो जिसका वर्णन नहीं हो सकता था। देवलोक तक की संपत्तियां थी, मैदानों ने लाके रखा था। पृथ्वी पर ऐसी संपत्ति, सब हार गए। ये कल्पना ही नहीं थी द्रौपदी की। तो उसने कहा कि भीम, अरे दुर्योधन कैसे बोलते हो, क्या तुमको भीम का भय नहीं है? बोले चल, तू दासी है, तुझको हार गए हैं पांडव, भिखमंगे हमारे नौकर सब दास बन गए हैं, चल देख। कह के उसने बाल पकड़ लिया। उनके बाल एड़ी तक थे। सर्वांग सुंदरी अग्निकुंड से प्रकट भई थी। उनके रूप के कारण ही तो दुर्योधन जलता था। और लेकिन कृष्ण जानते थे वो नहीं आए। इस बात को महाभारत में पांचाली ने कहा है कि कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भावना कौरवई परिभूता माम किम न जानासी केशव। क्या तुमको मालूम नहीं है कि कौरव हमारा ऐसा कर रहे हैं? जानते हो तुम और क्यों नहीं आ रहे हो? लेकिन नहीं आए वे। जब तक हमारे अंदर अहंता है, ममता है, वो नहीं आ सकते, चाहे हम कितने प्यारे हो जाएं। बस यही तो चक्कर है। आश्रय कैसे सिद्ध हो जाएगा? कौरवई परिभूता माम किम न जानासी केशव। वो जो उपालंब था प्रेम का, वो सह लिया और नहीं आए भगवान। कई श्लोक बोले हैं। आखिर जब गिर पड़ी है वो, प्रपन्नाम पाए गोविंद, जब सब बल खत्म हो गया तब आए। और गोविंद द्वारिका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवई परिभूता माम किम न जानासी केशव। हे नाथ, हे रमानाथ, ब्रजनाथार्ति नाशन, कौरवार्णव मग्नाम माम उद्धर स्वजनार्दना। अब वो टेम्परेचर कम हो गया अहंता का। मैं समुद्र में डूब गई हूं कौरवों के अत्याचार में। और आखिरी श्लोक में जब वो गिर पड़ी है, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वावना प्रपन्नाम पाय गोविंद कुरु मध्य वसुद। प्रपन्न माने चरणों में गिरना। प्रपद कहते हैं पंजा। संस्कृत में प्रपद शब्द माने पंजा। जब मनुष्य गिरेगा तो आगे पंजा ही तो आता है, तो उसको प्रपत्ति कहते हैं। चरणों में गिर पड़ा, मतलब कोई दंडवत माने डंडे की तरह गिर गया। अब कोई रास्ता नहीं है। पाही पाही कहीं पाही गोसाई, भूतल परेऊ लकुट की नाई। इसको कहते हैं प्रपत्ति। कि लठिया की तरह गिर गया, अब तुम चाहे उल्टा करो चाहे सीधा करो, हमारे में कोई शक्ति नहीं रही। तो जब प्रपन्न हुई तब आए। इसी बात को एक छोटे शब्द में, सरल शब्द में लिखते हैं। द्रुपद सुधा निर्बल भई जादिन। जादिन माने जिस समय निर्बल भई थी। द्रुपद सुता निर्बल भई जादिन,
तब आए तज निज धाम। बड़ा छोटा सा सरल पद है, लेकिन सारा सार है। और फिर ऐसे आए कि दुशासन की भुजा थकित भई, 10,000 हाथियों की ताकत। गिर पड़ा साड़ी खींचते खींचते, पसीना दे गया और हाथ पांव लुंज हो गए। वैसी समय सभा धिक्कार, दंड तो उसी समय मिल गया। दुशासन की भुजा थकित भई और बसन रूप भय श्याम। फिर आगे कहते हैं कि ये जितने बल हैं ये सब भगवान से अलग कर देते हैं। बस यही तो हम लोग बल चाहते हैं, पैसा का बल हो, आदमियों का बल हो, कुटुंब का बल हो, अपने शरीर का बल हो। शक्तिवाद, इसी पर फिलासफरों ने शक्तिवाद की स्थापना किया। हर आदमी शक्तिमान बनना चाहता है और शक्ति की प्रतीति भगवान से अलग कर देती है। और बनना चाहता है शक्तिमान हर आदमी, तो भगवान से दूर जाना चाहता है। उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है वो ये है। तो 4 तरह के बल बताते हैं। अपबल, अपने अंदर बल की अनुभूति करना, मैं कर रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सोच रहा हूं। ये अपबल इस सब में है। कर्तृत्व, अपबल माने कर्तृत्व। ये कर्तृत्व जहां है भगवान नहीं आएंगे। चौथा है तपबल, अपने साधन का, क्रियाओं का बल। ये भी भगवान से दूर करता है। बाहुबल, देह का बल। चौथो बल है दाम, पैसे का बल। ये सब भगवान की कृपा से होता है, लेकिन जीव अपना मान लेता है, इसलिए निर्बल नहीं बन पाता। इसलिए भगवान नहीं आते। अपबल, तपबल और बाहुबल अनेचा ऐसा विचित्र पद है, इतना सूक्ष्म पद है कि उसको समझना ही बड़ा कठिन है बड़े सरल शब्द। अपबल नहीं होता भक्त में। देखो गीता से, अब देखो इसी को दर्शन शास्त्र से देखो तो लगता है कठिन है, लेकिन उन्होंने एक शब्द में लिख दिया। जैसे 5वां अध्याय गीता में देखो 8-9, 5/8, 5/9। नैव किंचित करोमीति मिला, युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। तत्त्ववित् वो है जो मैं कर रहा हूं, वो उसके अंदर कभी आता ही नहीं है। वो तो तत्ववेत्ता है, बाकी हम जैसे मूर्ख हैं, निश्चित मूर्ख हैं, 100% मूर्ख हैं। अपने को समझदार समझते हैं। भाषण देते हैं लेकिन हैं 100% मूर्ख। इस बात को शंकराचार्य ने लिखा है शंकर भाष्य में। वो जो ब्रह्म सूत्र पर उनका भाष्य है, तो शुरू के जो 4 सूत्र हैं वो जिसने पढ़ लिया चतुसूत्री कहते हैं। तो सारा उनका शंकर मत समझ गया। शुरू के 4 सूत्र हैं, और वो जिसने पढ़ लिया तो सारा उनका अद्वैत मार्ग का सब रहस्य समझ गया। बाकी तो सब वैसे ही है। तो उसमें लिखते हैं एक जगह, डंडा लेके जाओ एक कुत्ते को, गधा को, तो कुत्ता गधा भागता है डंडा लेकर के,
और एक विद्वान के सामने डंडा लेके मारने जाओ तो वो भी भागता है। तो दोनों में फर्क क्या है? बोले कोई फर्क नहीं है। इसलिए देहाभिमान के तराजू पर गधा, कुत्ता और पंडित सब बराबर है। कर्तृत्व की प्रतीति क्यों हो रही है? तुम पंडित नहीं हो, तत्ववेत्ता नहीं हो। भगवान कहते हैं नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्वविद। तत्ववेत्ता वही है जिसको कर्तृत्व की प्रतीति नहीं हो रही है, और हमको हो रही है तो हम तत्ववेत्ता कैसे हो जाएंगे? मूर्ख है, तत्व से शून्य है। इस अपनी वास्तविकता को समझना ही दैन्य है। इस बात को नहीं समझ पाते। महात्माओं ने अपने अपने सरल शब्दों में लिखा है, जो कछु किया सो तुम किया, मैं कछु किया नाहि। कहो कही जो मैं किया, तुम ही थे मुझ माही। यशोदा जी कहते हैं करी गोपाल की सब होए, जो अपनो पुरुषार्थ माने, मिथ्या बकवादी सो होए। अब इस कड़ी पे नाप लो। हम अपने को तो कह ही सकते हैं कि मिथ्या है, बकवादी हैं, पाखंडी हैं, और कोई तत्ववेत्ता होगा बैठा होगा तो उसको छोड़ करके। लेकिन जो एक समझता है कि मैं नहीं कर रहा हूं, तो बकवादी है, पाखंडी है, धूर्त है, तत्ववेत्ता नहीं है। यही शंकराचार्य ने कहा था। उस कुत्ते गधे में और पंडित में फर्क क्या है? देहाभिमान के उस पर तराजू पर तोलो। वही तुलसीदास जी कह रहे हैं, वही सूरदास जी कह रहे हैं, करी गोपाल की सब हुई, जो अपनो पुरुषार्थ मारे, मिथ्या बतबा बकवादी है सोई। बोले साधन तुम क्या करोगे? साधन कोई जीव नहीं कर सकता। साधन मंत्र जंत्र उद्यम बल ये सब डारो धोए, तो फिर साधन न करें क्या? एक बार की बात है, पंडित हरिश्चंद्र जी एक महाराज थे जिनका हम सत्संग करते थे। 58 साल पुरानी बात है। वो तत्ववेत्ता महापुरुष थे। उनका हमको थोड़ा ही सा सत्संग मिला, फिर वो बुढ़े थे, पधार गए। उनका एक शब्द बताते हैं, हम गए थे किसी नामी संत के पास, तो उस सत्संग में उन्होंने बताया हमको, या भजन करो या तो शरीर छोड़ दो, नहीं इसे जीने से क्या लाभ हो। तो हमको बड़ा अच्छा लगा। हम गिरिराज जी से लौटे तो पंडित जी के पास गए। हमने कहा आज एक ऐसा वाक्य हमने सुना कि बड़ी उससे प्रेरणा मिलती है। बोले क्या? हमने कहा या भजन करो या शरीर छोड़ दो, साधन करो। नहीं, कान बंद कर लिया उन्होंने। बोले इस वाक्य को तुम मेरे सामने दोबारा मत कहना। हमने कहा ये भी बड़ा विचित्र चक्कर है। वो भी बड़ा ऊंचा महापुरुष था,
पुरुषों की बात समझना बड़ा कठिन है। तो पंडित जी ने कहा कि साधन में कर रहा हूं, ये प्रतीति तुमको अलग कर देगी भगवान से। हम कुछ कर ही नहीं सकते। इस भावनाओं को विकास करना ही असली साधन है। सूरदास जी कह रहे हैं, साधन मंत्र जंत्र उद्यम बल सो सब डारो धोए। ये सब धो के फेंक दो। जो कछ लिख राखी नंद नंदन मेट सके नहीं खोए। बोले ये तुम रोते हो, चिल्लाते हो, दुख हुआ सुख हुआ, हमारी बहू मर गई, बेटा मर गया, परिवार वाला मर गया, बाप मर गया, मां मर गई, ये सब चक्कर में क्यों पड़े हो? ये सब चक्कर भगवान से अलग करता है। सुख दुख लाभ अलाभ समझ मन कतई मरत हो रोए। रोते हो, इस अज्ञान के रहते भगवान कैसे मिल जाएंगे? इसलिए इस रोना गाना को छोड़ो, अहंता को छोड़ो, कर्तृत्व को छोड़ो, सब छोड़ करके सूर श्याम स्वामी करुणामय श्याम चरण मन पोए। स्वामी करुणामय है, उनकी करुणा से जो कुछ होता है, बस ये विचार करके इसी में डूब जाओ। हाँ, खत्म कर दो उसको। जैसे मैल को धो दिया, मैल चली गई। तो इसलिए सबने यही कहा है। और उदाहरण दे देते हैं, अभी समय है। भगवान राम ने कहा नारद जी से, अरण्य कांड में आखिर में नारद जी प्रश्न करते हैं कि हमारा ब्याह आपने होने नहीं दिया, विश्व मोहिनी के लिए आपने क्यों नहीं होने दिया था? तो इसका उत्तर दे रहे हैं, आखिर में है, सुनी मुनि तो ही कहूं सहरोसा। 43 तो सुनो मुनि, मैं इस बात को रोषा मन गुस्सा नहीं, सहर्ष कह रहा हूं। सहरोसा माने सहर्ष, प्रसन्नता से कह रहा हूं। और अर्थ वालों ने तो क्या लिखा है तो पता नहीं, क्योंकि हर आदमी का अलग अलग भाव होता है। अच्छा, हर्ष ही लिखा है, ठीक है। मैं हर्ष के लिए कह रहा हूं, उस हर्ष के साथ, कि जैसे मां बच्चे को दूध पिलाती तो खुश हो जाती है। बच्चे के पेट में दूध गया, उसके पेट में तो नहीं गया, लेकिन वो खुश हो जाती है। क्यों? करुणा है उसकी इतनी। तो भगवान बोलते हैं कि मैं बड़े हर्ष के साथ कह रहा हूं कि मैंने ठीक किया। बोले क्या ठीक किया? हम तो ब्याह करना चाहते थे। बोले ठीक इसलिए किया
कि जब बच्चा सर्प पकड़ता है तो मां उसको सर्प से बचाती है, तो बचा लेती है तो खुश हो जाती है। सुनी मुनि तोय कहो सहरोसा, भजई ते जे तज मोहि सकल भरोसा। बस यही गड़बड़ी हम लोग भरोसा करते हैं, ये माँ है, हमारा बाप है, ये बेटा है, ये बहू है, हमारा पति है। बस यही इसी चक्कर में सारा जीवन बीत जाता है। सकल भरोसा नहीं छोड़ते। जैसे वो कड़ी ने छोड़ दिया था, द्रौपदी ने जब तक सकल भरोसा में पांडवों को देखा हमारे पति हैं, तो भगवान नहीं आए, अपने पति संभाल ले। और क्या, धृतराष्ट्र सुसर को देखा तो सुसर ही को देख ले। द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म, तमाम सबकी ओर आशा, फिर अपने दांत से आखिर में निर्बल हो गई, तब आ गए। तो ये जो सकल भरोसा है ये नहीं छूटता, क्योंकि आसक्तियां होती हैं। जहां मन चिपकता है वहीं का भरोसा करता है, और आसक्ति छूट ही नहीं पाती, ऐसे मर जाता है आसक्ति में। और आसक्ति तो ऐसी है कि तुलसीदास जी ने एक पद में लिखा है कि आसक्ति कैसे छूटेगी। वह पित कफबात कंठ पे बैठे, असुत ही बुलावत करते, ममता तू न गई मेरे मनते। मरते समय उसका गला रुक गया है पित्त कफबाट से, जबान बंद है लेकिन इशारे से अपने बच्चे को बुला रहा है। जा रहा है इस दुनिया से, लेकिन आसक्ति नहीं छूट पाती। जैसे शशि मंडल ते स्याही, छुटे न कोटि जदंते। स्याही, चंद्रमा का जो ऊपर धब्बा है कलंक, वो कितनी लाखों बार बरसा भाई, बादल आए, क्या धुला? आज तक नहीं धुला। वैसे ही हमारी तुम्हारी आसक्तियां हैं, लाखों नहीं अनेक जन्म में मरे जिए, लेकिन आज तक आसक्ति नहीं छूटी। जैसे शशि मंडल ते स्याही, मिटे न कोट। जब से सृष्टि चली है तब से चंद्रमा में धब्बा है, आज तक नहीं छूटा। आंधी आई, पानी आई, तमाम सब राहु ने खा लिया सब, लेकिन वो धब्बा नहीं मिटा। बोले ऐसे ही हमारी आसक्ति, हजारों बार मरे जिए, चिता में फूके, लेकिन आज तक आसक्ति नहीं गई। तो राम जी कह रहे हैं कि जब मनुष्य भरोसा करता है तब मैं नहीं आता हूं। जब सकल भरोसा छोड़ करके सकल में अब सब आ गया, मां है, बाप है, स्त्री है, पति है, सब आ गया, तब मैं करऊं सदा तिनकी रखवारी। मैं उसकी रखवाली करता हूं। जिम्मेदारी हमारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी। जीव बालक राखई महतारी, तब मैं उसकी मां बन जाता हूं। ध्रुव की मां की इसीलिए प्रशंसा है, ऐसी मां आज तक नहीं भई जिसने 5 साल के लड़के को जंगल में भेज दिया।
ऐसी कौन सी मां होगी? कैसी कठोर थी, यानी क्या विवेक, कठोर तो नहीं, भक्त थी। तमेव शरणं गच्छ, उसी के तमेव वत्साश्रय भृत्य वत्सलम, ये श्लोक है। आश्रय मेरा मत पकड़, मैं तेरी मां हूं नहीं, तेरी मां तो वो है, आश्रय उसका ले, ऐसी कोई मां नहीं भाई। तमेव वत्स, अगर हमारा बेटा है तो उस असली मां के पास जा, जहां वत्सलता है। मां के पास ही वात्सल्य होता है, बाप के पास नहीं होता है। और क्यों कि वत्स कहते बछड़े को, और उसमें ल प्रत्यय लगा है, मतुवर्थी है, बछड़ा वाली। वत्सला माने गाय। दुनिया में जितनी माताएं होती हैं, वो गाय ही एक ऐसी मां है, जब बच्चा पैदा होता है तो जीभ से चाट चाट के उसके सब वो जो शरीर में गंदगी होती है, गर्भ से निकलता है, तो पेट की सारी गंदगी बच्चे के ऊपर रहती है। हाँ, तो जितनी गंदियां हैं उसको चाटती है, बच्चे की गंदगी से भी प्यार करती है, चाट को दूर कर देती है। तो ऐसा कोई दुनिया में कोई मां नहीं है। तो वत्सला के भाव को वात्सल्य कहा गया। और वो अलब्याई गाय में ही होता है। जैसा ध्रुव जी ने कहा कि जैसे तुरंत की ब्याई गाय में जो करना होती है, वही भगवान में है। ये ध्रुव जी ने अपनी स्तुति में कहा है, 4 स्कंद 9वें अध्याय में देख सकते हो। सत्याशीषो ही भगवंत स्तव पाद पद्म, चार 9 17 की। आशीष तथानुभजित पुरुषार्थ मूर्ते, अप्येव मर्य भगवान परिपाति दीनान। वाश्रा कहते हैं अलब्याई गाय। वाश्रेय वत्सक मनुग्रह कातरोस्मान। यहां भगवान के लिए कातर शब्द कहा। जैसे हम लोग काम से काम कातर हैं, कोई क्रोध कातर है, कोई लोभ में कातर है। अब जितने दुकानदार होंगे लोभ कातर होते हैं। महाराज दुकान पे कैसे छोड़ दें, इसी समय बिजनेस का टाइम, सीजन का टाइम है, नहीं छूट सकता, लोभ कातर है। वैसे भगवान को भी एक बीमारी लग गई है, अनुग्रह कातर, कृपा करने की। तो वो ध्रुव की मां कह रही है, हमारा आश्रय मत ले, उसका आश्रय जहां पर वत्सलता है। भृत्य वत्सलम शब्द कहा है। पांच साल के बच्चे को जंगल में भेज देना, भयानक जंगलों में, वहां गए हैं और पुराणों में लिखा है शेर वेर अनेक आए हैं रास्ते में, मौत के मुंह में भेज दिया अपने बच्चे को। इसका उसको इनाम भी मिला है। ऐसा नहीं कि ऐसे मां बाप को हम लोग कहेंगे मूर्ख, नहीं, इसका रिवॉर्ड मिलता है। ध्रुव जी जब जाने लग गए ऊपर,
उनको लेने के लिए विमान पर आए हैं पार्षद, चौथे स्कंद के 12वें अध्याय में। तो उन्होंने याद किया हमारी मां, उसी ने तो भगवान से मिलाया, बाप की याद नहीं किया। तो उन लोगों ने कहा, ओ तुमसे पहले जा रही है ध्रुव जी, ऊपर देखो। दर्शया मासतुर देवीम पुरो यानेन गच्छतीम, हैं 33। तुमसे पहले जा रही है। ऐसा किसी कोई मां है अगर, तो पहले ही बेटा पीछे पहुंचेगा। ऐसे बहुत सी कथाएं कहां तक सुनाएं। अच्छा, एक और उदाहरण देते हैं। भक्त पक्षपाल हुए हैं कलयुग में, तो वो उसको लेने यमदूत आए, क्योंकि ऐसे कर्म थे। भक्तमाल की कथा है। जैसे कि वो अजामिल के समय हुआ था, वैसे कलयुग में भक्तमाल की कथा है। तो उसने अपने बेटे को बोला, अरे बच्छपाल, ये मोह मारत हैं। तो वो अब बाहर से दौड़े, वैष्णव तेज था, यमदूत भाग गए, उसी समय भाग गए सब। और फिर उसके बाद में अपने कहीं कथा वार्ता में चले गए। तो उनके भजन के प्रभाव से वो कहीं दूसरी जगह कथा कह रहे थे। तो विष्णुदूत आए उनकी मां को लेने के लिए। मां बाप लोग तो मूर्ख होते हैं, बच्चों को भजन से रोकते हैं। तो उस बुढ़िया ने कहा, देखा भगवान के दूतों को, बोले चलो मां, भगवत धाम तुम्हारे बेटे ने ऐसा भजन किया। बोले चलूंगा तो सही, एक शर्त है, हमारा बेटा है कहां, उससे कह के चलूंगी। देखो भक्ति की महिमा। बोले अच्छा, हम वहीं चलेंगे पहले, फिर तुम भगवत धाम पीछे जाना। बोले हाँ, क्योंकि भगवान के दूत भी तो भगवान ही के अनुसार चलते हैं। तो जहां बैठे थे वो आकाश मार्ग से विमान पर, और उन्होंने दूतों ने देखा है, देखो तुम्हारा लड़का है ना ये नीचे। हाँ, तो वो बड़ा सुंदर दोहा है, उसने कहा है, बुढ़िया ने, भूल गए। तोर भजन प्रताप ते, वो आकाश से आवाज लगा रही है कि तेरे भजन के प्रताप से बेटा मैं भगवत धाम जा रही हूं। देखा उन्होंने, प्रणाम किया, वो चली गई। वही बात यहां है। 4, 12 और 33 पार्षदों ने दिखाया, अरे ध्रुव तुम तो पीछे जाओगे, अभी 36,000 वर्ष राज्य करके वो पहले पहुंच गई तुमसे। दर्शया मासुतुर देवी पुरो याने न गच्छति। तो ये तो बहुत बड़ी बात है, जिसका लड़का, जिसके कूख से निकला हुआ बच्चा भगवत परायण हो जाए, तो जो ये गलत थोड़ी है कि 21 पीढ़ी तर जाती है।
स्त्री सप्तभी पिता पूतः, नरसिंह भगवान ने कहा है 7वें स्कंद में, जब 9वें अध्याय में आखिर में। तो ये भजई जे तज मोहि सकल भरोसा, ये बहुत लंबा प्रसंग हो गया, ये बहुत समय लगेगा इसको। इसमें प्रपत्ति शरणागति के रहस्य कल बताएंगे। समय हो गया काफी, 1 घंटे।